नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। सरकार ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी नियमावली में बदलाव किया है और इस बदलाव से तमाम बिहार के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो नाराज़ हैं। और नाराज़गी किस बात की है, हम सीधे आपसे संपर्क करवाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ने क्या कुछ कहना चाहा है आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, ज़रा आप सुनिए। आप सब लोग जानते हैं कि अभी बिहार सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का। उस ड्राफ्ट जैसे आया उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं जो यूजीसी के मानक के अनुरूप नहीं है। पूरे देश में जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो नेशनल यूनिवर्सिटी हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सभी जगह बहाली होती है यूजीसी के मानक के अनुरूप। जैसे इन्होंने अभी एक सबसे ज्यादा मुद्दा जो हाईलाइट हो रहा है वो एज का हो रहा है। एज को लेकर एज में इन्होंने 40 ईयर को एक बैरियर लगा दिया है ऊपर में, जबकि यूजीसी के मानक के अनुसार वह 55 साल है। बिहार में हम सब जानते हैं कि प्रत्येक साल वैकेंसी आती नहीं है। 96 के बाद 2003 में बहाली आती है, उसके बाद 2014, फिर 2021 में बहाली होती है। अब इतना गैप के बाद ये लोग बहाली निकालते हैं और इन्होंने एज का एक फिल्टर लगा दिया ऊपर में। यह सभी ड्राफ्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ड्राफ्ट में और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो जेआरएफ को लाकर इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया गया है पीएचडी के। ये भी बहुत गलत है। 10th और 12th के मार्क्स को ऐड करने की बात कही गई है जो यूजीसी में कहीं नहीं मेंशन है। ये बात ये भी इसके विरोध में है। तो ओवरऑल बिहार सरकार ने जो ये स्टैट्यूट तैयार किया है, जो ड्राफ्ट लाया है, वो कंप्लीटली बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी है, जो सालों से पीएचडी करके इंतजार कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी कि हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये टोटली। और एक बात बता देते हैं, जो ये इन्होंने कमेटी बनाई है लोक भवन ने, उसमें बाहर के लोग जो बाहरी वीसी हैं, जो बिहार में आके वीसी अपॉइंट हो जा रहे हैं, उनको बनाया गया। वो बिहार के वस्तु स्थिति को जानते नहीं है। तो बहुत नाराजगी है छात्रों में और इसका हम विरोध करते हैं इस ड्राफ्ट का। विशेष तो कुंदन जी बताएंगे आपको डाटा के साथ। और सभी जिलों में और विश्वविद्यालय मुख्यालयों में प्रदर्शन हो रहा है। हम मांग करते हैं कि इस ड्राफ्ट को वापस लीजिए और यूजीसी के और एपीआई के अकॉर्डिंगली बहाली को कीजिए, अन्यथा अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा जो स्टैट्यूट लाया गया है वह संविदा पर बहाली लाई गई है, जबकि बिहार में संविदा पर पढ़ाने वाले पहले से ही अतिथि शिक्षक विद्यमान है। बिहार में प्रत्येक साल बहाली नहीं होती है, 10 साल, 15 साल, 8 साल के बाद बहाली होती है। जिस तरह से बिहार के विश्वविद्यालय में प्रत्येक जुलाई में आप नामांकन लेते हैं, क्यों नहीं सहायक प्राध्यापकों की बहाली भी आप हर साल जुलाई में करते हैं? सरकार कहाँ सोई रहती है? क्या सरकार को बिहार के शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों की चिंता है कि नहीं? ये मैं प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूँ। जो स्टैट्यूट आया है इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वह यह समस्या है कि जिस तरह से अभी बिहार के विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं और 11 महीना के बाद रिन्यूअल करना होता है, इस स्टैट्यूट में भी यही लिखा गया है कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तब हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए, इस स्टैट्यूट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सरकार अपने ही नियम को चुनौती दे रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती क्या दे रही है? एक तरफ करिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के यूजीसी के मानदंडों के पे स्केल को हम लागू करेंगे। तो जब पे स्केल आप लागू करने की बात एक तरफ कर रहे हैं तो फिर आप अस्थायी बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर पिछली बार आपने बहाली यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के थ्रू किया तो इस बार क्या दिक्कत है? यानी कि कहीं ना कहीं आपने पिछली बहाली में कुछ ऐसी गलतियां की है। दूसरा, आज मैं हिंदुस्तान पेपर देख रहा था, उसमें देखा कि लिखा है, देखिए अभी स्टैट्यूट बना रहे हैं और हिंदुस्तान पेपर में आज क्या न्यूज छपी है कि किसी नोडल भी, जैसे बीएड का एग्जाम लेने के लिए एक नोडल विश्वविद्यालय बनाया जाता है, अब अतिथि शिक्षकों के बहाली के लिए नोडल विश्वविद्यालय बनाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि बिहार जैसे शैक्षणिक वातावरण, जहां यहाँ का शैक्षणिक वातावरण इतना संभ्रांत और रिच रहा है, वहां के थिंक टैंक को आखिर क्या हो गया है कि अपने महाविद्यालयों में और अपने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के बहाली के लिए एक स्पष्ट नियम नहीं बना पा रही। दूसरी बात, बिहार के बाहर से आए हुए कुलपति यहाँ कन्वेनर बने हुए हैं, जैसे परमेंद्र बाजपेयी जी जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो बिहार के बाहर के हैं, बिहार के छात्रों के खिलाफ हैं। उनके द्वारा यह बनाया गया स्टैट्यूट पूरी तरह से बिहार के छात्रों के हित में नहीं है। एज के मामले पर आता हूं, एज आपने 40 कर दिया। बिहार छोड़कर आप भारत के किसी भी अन्य राज्य का आंकड़ा उठा लीजिए,
कहीं भी 40 लागू नहीं है। अगर कहीं लागू है तो आप एक बात जान लीजिए कि वहां हर साल बहाली आती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 211 कॉलेजेज, अगर डिग्री कॉलेजेज खोले तो उसमें पहले तय कर दिया गया था कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का सेवा का समायोजन किया जाएगा। यहाँ तक कि जो मैंने बैनर लगाया है इसमें सम्राट चौधरी जी ने पोस्टर भी लेके खड़े हैं कि अतिथि शिक्षकों की अस्थायी सेवा कब की जाएगी। आज मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब तो आप पद पर बैठ गए हैं, हमारा अस्थायीकरण आप कब करेंगे। अतिथि शिक्षकों का जब 11 महीना बाद रिन्यूअल होता है तो उनसे रिन्यूअल के नाम पर पैसे की मांग की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि सरकार अतिथि शिक्षकों की बहाली ससमय करे और साथ ही इस बहाली को यूजीसी में एक टेबल 3A है, टेबल 3A के अनुसार पीएचडी के लिए 30 मार्क्स दिया जाता है, जबकि इस स्टैट्यूट में पीएचडी करने वाले को 11 मार्क्स दिया गया है। साथ ही जेआरएफ करने वाले को भी 11 मार्क्स दिया जा रहा है और पीएचडी करने वाले को भी 11 मार्क्स दिया जा रहा है। ये नियम कहीं से भी जायज नहीं है, यह स्टैट्यूट कहीं से भी जायज नहीं है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, पहली मांग हमारी है कि बिहार में अस्थायी बहाली लाई जाए, दूसरी यूजीसी के द्वारा जो पे स्केल लागू है सहायक प्राध्यापकों के लिए उसे लागू किया जाए, रिन्यूअल के सिस्टम को बंद किया जाए, अतिथि शिक्षक भी अगर बहाल किए जाते हैं, आपने बहाली तो कर दी, चयन समिति भी विश्वविद्यालय बना दी, जब कोई कुलपति आता है वो अपनी चयन समिति बदल देता है। अब चयन समिति के हिसाब से आप अगर काम नहीं किए हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। क्या चयन समिति ने यह तय किया कि बिहार में अतिथि शिक्षकों का रिटायरमेंट का ईयर क्या होगा? तय करना होगा। अगर आप नौकरी दे रहे हैं तो तय करना होगा। इस स्टैट्यूट में कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए हम बहाल करेंगे, 3 साल के बाद जिसका 40 होगा फिर उसको निकाल के फेंक देंगे। हम लोग सरकार के शैक्षणिक व्यवस्था के साथ हैं, लेकिन इस स्टैट्यूट के कंप्लीट खिलाफ है। इस स्टैट्यूट का हम लोग विरोध करते हैं। अगर सरकार इस स्टैट्यूट को लागू करने का प्रयास करेगी तो मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि हम लोग पूरे बिहार के अतिथि शिक्षक, छात्र, पीएचडी धारक, पीएचडी करने वाले शोधार्थी सभी बहुत जल्द पटना के सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के साथ आमने सामने का संघर्ष जारी होगा। क्योंकि पहले 55 साल था, उससे 40 साल कर दिया गया, और अगर लगातार बहाली आती तो ये उम्र सीमा में आपत्ति नहीं रहती। 19 में बहाली आई, 14 में आई, तो देख रहे कि 8 साल 10 साल गैप हो जा रहा है। तो 8 साल बाद आप बहाली लाइएगा तो बिहार के बच्चे जो पीएचडी करें वो कहाँ जाएंगे? वो तो ऐसे स्वतः बेरोजगार हो जाएंगे। और यही एक ऐसा नौकरी था जिसमें कि लंबे उम्र के लोग भी इसमें नौकरी कर सकते थे, उसे भी तुरंत खत्म किया जा रहा। आप लगातार वैकेंसी लाइए और उसके बाद अगर ये रोस्टर लाते हैं, उम्र सीमा का भी लाते हैं, तो हमें कोई विरोध नहीं है। और अगर पीएचडी हम 5 साल से कर रहे हैं, हमको गेस्ट फैकल्टी में रखे हुए, अभी गेस्ट फैकल्टी में वो भी बोल रहे हैं कि हम उसको ला रहे हैं अधिक संविदा पर ला रहे हैं। 4 साल आप किसी को संविदा पर रखिएगा और उसके बाद कहिएगा कि 40 साल की उम्र सीमा है, अब आप तो इस रोस्टर में नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। पीएचडी रहते हुए बेरोजगार हो जाएंगे बिहार में। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जन जन के नेता वो है, वो देखे कि प्रत्येक प्रखंड में, गांवों में बच्चों को दिक्कत होता था, पढ़ाई दूर जाना पड़ता था, उसके लिए उन्होंने प्रखंड स्तर पर कॉलेज खोला। और दूसरा था कि युवाओं की मांग थी कि हमें बहाली आए, उस तरह का बिहार में लंबी बहाली। उन्होंने सोचा कि 211 कॉलेजों का अगर उद्घाटन किया जा रहा है, 211 कॉलेज खुल रहे हैं, तो उसमें सोचिए कि कितने छात्र उसमें अगर नौकरी में जाते तो कितने लोग जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दूर का सोच कर अति किया था। और आप एक रोस्टर लाते हैं कि इनको हम इतने उम्र के सीमा तक रखेंगे और उसके बाद इनको नहीं दिया जाएगा, तो वो बच्चे जो 5 साल 10 साल से कर रहे हैं, कहीं पर अतिथि शिक्षक में भी बहाल है, और वो सब 42 साल, अभी पीएचडी में भी आप बताएंगे, पाटलिपुत्र और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप उठा के देख लीजिएगा, पीएचडी जो भी बच्चे कर रहे हैं उनका 39 साल, 37 साल, 38 साल हो रहा है। 3 साल, 3.5 साल, 4 साल लग जाता है उनको पीएचडी करने में। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो तो फिर वो डिग्री किसी काम की नहीं रह जाएगी, वो स्वतः बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। तो हमें रोजगार की ओर बढ़ना है कि बेरोजगारी की ओर बढ़ना है? तो आपने सुना, ये तमाम जो मसौदे तैयार किए गए हैं, उनके जितने भी मांग है वो तमाम मांगे मंगवानी चाहती है असिस्टेंट प्रोफेसर। और उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 40 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई हो, हर जगह 65 वर्ष की उम्र सीमा है। और कितने तरह के प्रावधान हैं, जैसे कि पीएचडी चाहिए, उसमें नेट चाहिए। इन तमाम प्रावधानों में जो बदलाव किया गया है, इसको लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर अब सरकार से गुहार लगाई है कि उस प्रावधान पे ध्यान दिया जाए और जो पहले का रोस्टर था उसको ही लागू किया जाए। अन्यथा अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो इसको लेकर के पूरे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर
और छात्र जितने भी हैं वो सड़क पर उतरेंगे। ये अल्टीमेटम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर संघ ने दिया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।